सैफो भव जो जय हिंद। साथियों, आपका 17 अप्रैल का आरबीसी का एग्जाम शुरू हो रहा है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज 13 अप्रैल हो चुकी है। 3 से 4 दिन आपके एग्जाम में और बचा हुआ है। तो साथियों, आपको ब्रह्मास्त्र प्रश्न दिए जा रहे हैं। जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको साथियों विधिपूर्वक आपको याद करना है। 101% इसमें से आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, इन सभी युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर द्वारा लाइव दिया जा रहा है, डेली दिया जा रहा है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भूगोल का ब्रह्मास्त्र प्रश्न। आज भूगोल पूरा खत्म कर देंगे। भूगोल के जितने भी ब्रह्मास्त्र के प्रश्न हैं आपको पूरा इसमें कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों, एरास्टोस्टेन को। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? साथियों, आकाश गंगा की आकृति कैसे है, ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा। स्पाइरल है। ग्रहों की गति का नियम किसके प्रतिपादन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये भूगोल के। ग्रहों की गति का नियम किससे प्रतिपादन किया गया है? तो केप्लर ने इसे किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जीडी और ट्रेडमैन की युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों, 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद करना ही होगा। ये क्वेश्चन आपके 100% फंसने हैं तो 100% फंसने ही फंसने। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल के दिए जा रहे हैं। टीम ने पूरा मिलकर बनाया। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? साथियों, डिमोस। देखिएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको इसको याद भी करना होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया। और सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह हो गया। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो गया? वो डिमोस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। सूर्य के संगठन के सहायक गैस कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा अच्छी तरह। सूर्य के संगठन के सहायक गैस हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम। जो सूर्य है हमारा, सूर्य सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का जन्मदाता है। उसके साथ जो सहायक ग्रह है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? सबसे ज्यादा किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? तो वो है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? धरातल के अपने भूतल पे साथियों सबसे ज्यादा कौन सा सबसे ज्यादा चट्टान का विस्तार किया गया है? तो है अवासी चट्टान। इस चट्टान का सबसे ज्यादा विस्तार किया गया है धरती पर। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इसका विस्तार किया गया है। बात करते हैं, चूना पत्थर का कायाकृति रूप है संगमरमर। चूने और पत्थर को मिलाकर क्या बना हुआ है साथियों? संगमरमर बना हुआ है। ये तो आपको अच्छी तरह याद कर लेंगे। चूना और पत्थर का कायाकृति रूप है संगमरमर। बात करते हैं नेक्स्ट, अगले चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी नाम का जो भाषा है वो किस शब्द का है, किस देश का है? तो सुनामी जो है वो जापान से निकल कर आया हुआ है। ये शब्द जापान से निकल कर आया हुआ है। रिएक्टर इसलिए मापता है भूमि की तीव्रता। भूमि की तीव्रता कौन नापता है साथियों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। तो रिएक्टर है जो कि भूमि की तीव्रता को नापता है, आप ध्यान रखना है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भूकंप का अध्ययन साथियों? स्लोवृद्धि। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखिएगा क्वेश्चन क्या है? किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो, देखिए ये साथियों भूगोल के क्वेश्चन हैं। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 101% आपके पूछे ही जाएंगे।
इसको आपको बहुत विस्तार पूर्वक आपको डेली रटते हुए चलना है, याद जरूर करना है। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ये किलिमंजारो पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा है वो साथियों? देखिएगा, कैटलोफैक्सी। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर आता है? नवीन पर्वत के अंतर। जो अपना हिमालय पर्वत है वो किस पर्वत के अंतर्गत आता है? तो हो गया नवीन पर्वत के अंतर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। तो रजीड, एडिज, एटलस, आल्पफुकल, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? वलील पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एडिज। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बता रहे हैं साथियों। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट वो किस देश में स्थित है साथियों? तो वो नेपाल में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेपाल में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट अगले की। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे सर्वाधिक ऊंचा पठार है। किस देश की छत, किसे विश्व की छत कहा जाता है? किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जल वाष्प। साथियों, भूगोल का ये आपका पहला सेक्शन रहा। अभी भूगोल के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको दिए जाएंगे। आधे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह याद करें। ये याद करने के बाद साथियों आपको 100% जो आप लोग फतेह जा रहे हैं एग्जाम देने, एक विश्वास से जाएंगे साथियों, और तोड़ फोड़ कर एकदम आना है एग्जाम को 100%। फेस 1 को क्लियर करना ही करना है। बाकी फिजिकल के तो 100% आपको ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी कि फिजिकल तो कोई नहीं रोक सकता है साथियों। बट आपको अपना रिटर्न जो आप लोगों ने लिखित परीक्षा के बारे में सोचा है उसको एक मजबूती के साथ आपको जाना होगा और तैयारी के साथ जाना होगा और एग्जाम को क्वालिफाई करके आना होगा। साथियों, अगले वीडियो को जरूर देखें, इंतजार करते रहें। इतने क्वेश्चन को याद करने के बाद पूरा सेक्शन पे आपका वीडियो भूगोल का ही आ रहा है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।